आपको एक बात पता है, 1974-75 में कश्मीर में चीफ मिनिस्टर बना, पहले प्राइम मिनिस्टर होता था। पहले प्राइम मिनिस्टर होता था, ये फारूक अब्दुल्ला के फादर जो थे वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, शेख अब्दुल्ला कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर था, वो चीफ मिनिस्टर बन गए। आपको पता है कश्मीर में पहला चेंज क्यों आया 70s में? कश्मीर को पहला चेंज तब आया जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई और 1971 में पाकिस्तान 2 लाख हुआ। कश्मीर में ये जो रेडिकल थिंकिंग थी, इसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। वही चीज हुई 370-35 में, क्योंकि इन लोगों ने बोल दिया था कश्मीर को, कश्मीरियों को इन लोगों ने बोल दिया था कि हम लोग आ रहे हैं, हम गाजी हैं, हम फलाने हैं, हम ढेमके हैं, हम घोड़े पे आएंगे तलवार लेके और तुम्हें आजाद कर देंगे और लाल किले पे सब्ज पर, यू नो ऑल दैट ड्रामा जो बकवास चलती है। अब तो उनसे जाता हूं कश्मीर में, उनके साथ चाय कॉफी चलती है, तो वो कहते हैं यार कि पाकिस्तानियों ने धोखा दे दिया। मैंने बोला धोखा पाकिस्तानियों ने नहीं दिया, सिर्फ बेवकूफ कोई बेवकूफ बना। तुम अगर बेवकूफ हो 1%, कुछ अगर 100, 500, 1000 लोग पूरे कश्मीर वैली में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पूरी कश्मीरी पॉपुलेशन तो बेवकूफ नहीं बनी, उनको पता था, लेकिन 100, 500, 1000 लोग अगर बेवकूफ बने हैं कश्मीर में, तो उसी लायक थे कि उनको बेवकूफ बनाया जाए। ठीक है, रहील शरीफ सऊदी अरेबिया चले गए, मुशर्रफ साहब लंदन के फ्लैट में बैठे हैं, कश्मीर कोई नहीं आया सर, अभी तक कश्मीर कोई नहीं पहुंचा। इतने साल से जिहाद हो रहा है इनका, कश्मीर कोई नहीं पहुंचा। हमें ऐसा कोई पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करने की अभी जरूरत है नहीं था सर। मुझे ऐसा पूरा बिलीफ है कि 2-3 साल के अंदर पाकिस्तान विल बी ऑन द वर्ज ऑफ इम्प्लोजन। 6-8 महीने के बाद इनको तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, इनको ग्रे लिस्ट में रखना है। ठीक है, ज्यादा पाकिस्तान उछलता है कूदता है तो अपने अरब दोस्तों से बोलना है कि जरा $2-3 बिलियन इनसे वापस मांगो जो तुमने कर्ज दिए हैं। फिर ये चीन के पास जाएंगे, चीन के पास जाएंगे, एक और एयरपोर्ट गिरवी रखेंगे, जैसे उन्होंने अभी मुल्तान का एयरपोर्ट और लाहौर का एयरपोर्ट गिरवी रखा, और आई थिंक इस्लामाबाद का, कराची का, कहीं का मुझे नहीं याद कहां का एयरपोर्ट गिरवी रखा है उन्होंने ये 10-15 दिन पहले। वेलकम टू ऑल इंडिया टाइम्स। ऑल इंडिया टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज मेजर गौरव आर्या पाकिस्तान के टीवी इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, जो कि एक बहुत ही दिलेर इंसान है। उन्होंने आज पाकिस्तानी मीडिया के सामने कह दिया है कि भैया देखो, फालतू रोया मत करो इंडिया के नाम से, क्योंकि इंडिया को कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे मैटर में इंटरफेयर करने की, और हमें कुछ जरूरत ही नहीं है तुम्हारे साथ कुछ करने की, क्योंकि तुम खुद के लिए गड्ढे खोद रहे हो और उन्हीं गड्ढों में गिर रहे हो। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, एंड तक जरूर देखिएगा, और पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। उसी तरीके पाकिस्तान में करप्शन क्यों है, लोन क्यों लेती है पाकिस्तानी सरकार? क्योंकि इनको पाकिस्तान में रहना नहीं है सर, जो रहेगा वो वापस करेगा ना। अगर मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हूं आज की तारीख में, मैं वजीर आजम हूं पाकिस्तान का, और मैंने 10-15 बिलियन लोन ले लिया, मैंने 50 बिलियन लोन ले लिया, 50 बिलियन में से मैंने 2-2.5 बिलियन अपनी जेब में डाले, मैं बाहर जाके बैठ गया। ठीक है, मैंने सिटीजनशिप कहीं और की ले ली, मैं बाहर जाके बैठ गया। अब तो जो अगला आएगा वो चुकाएगा, मैं थोड़ा ना चुकाऊंगा, क्योंकि लोन तो सरकार ने लिया है, मैंने पर्सनल लोन थोड़ा ना लिया है। बस कहानी खत्म। तो दिस इज हाउ इट इज सर। किसी का एक्सपोजर नहीं है, सब एक लिमिटेड वक्त के लिए है वहां पे, अपना काम करके अपनी जेब भर के जाना है उनको वापस, इसलिए करते रहते हैं। ब्रिंक्समैनशिप जो चलती है पाकिस्तान में, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। तो गौरव भाई ये बताइए कि मिलिटेंसी का जो सिलसिला है वो जो कश्मीर में हुआ करता था वो में नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी ऑन एंड ऑन होती रहती है कोई ना कोई मिलिटेंसी। जैसा आपने कहा कि पुलिस के किसी कांस्टेबल को मार दिया, किसी कॉन्वॉय पे छोटा मोटा अटैक कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी वहाँ पर मिलिटेंट तो मौजूद हैं। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई कश्मीर से कि 200 के करीब मिलिटेंट्स हैं अभी भी, और जबकि मुझे याद है महबूबा मुफ्ती की जब सरकार हुआ करती थी बीजेपी के साथ उनकी, तो उसमें भी वो यही कहती थी कि बस चंद 100 नौजवान भटके हुए हैं। तो वो जो उनकी लैंग्वेज में भटके हुए हैं और हमारी लैंग्वेज में क्लियरली टेररिस्ट मिलिटेंट्स हैं, वो माइंडसेट की वजह से हैं या अभी भी उनको सपोर्ट मिल रही है? दोनों चीज़ें हैं या क्या सिचुएशन है वहाँ पे? सर थोड़ा सा पेचीदा सवाल है, पर पहले मैं क्लैरिटी दे दूं सर। वहां पे मिलिटेंट्स नहीं है कश्मीर में, दे आर टेररिस्ट्स। वो आतंकवादी हैं सर। जिस दिन पहला कश्मीरी पंडित मारा था उन्होंने, तब से वो टेररिस्ट हो गए थे सर। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ होता कैसे है। लोग कहते हैं ना कि वहां पे टेररिस्ट कैसे पैदा हो रहे हैं, इतनी फौज है, लाखों की फौज है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगी है, बॉर्डर पे लगी है, कैसे मैं आज बता देता हूँ, क्योंकि लोग सिंपलिस्टिक सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, लोग पीपल डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स। सर ऐसा है कि फौज ने ना टेररिस्ट को बॉर्डर पे रोकना शुरू कर दिया काफी हद तक। इंडियन आर्मी की जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, दैट इज वेरी वेरी इफेक्टिव, इसमें कोई शक नहीं है सर।
वहां पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, वहां पे मैन पावर का इस्तेमाल है, वहां पे ड्रोन्स का इस्तेमाल है, वहां पे हर किस्म का इस्तेमाल है कि पाकिस्तान से इधर ना आए टेररिस्ट। पाकिस्तान ने क्या करा सर कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके कश्मीरी पॉपुलेशन को काफी हद तक कोशिश करी रेडिकलाइज करने की, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन। ठीक है, आप उसकी सूरतें अब आप देखिए कि आपने देखा होगा 2 या 3 सिख परिवार थे जिनकी बेटियों को वो लोग जबरन उनको धर्मांतरण करा, उनको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है सर, ये भी केस वहां पे चल रहा है कश्मीर में। और ये पहले भी हुआ था जब कश्मीरी पंडितों को निकाला था सर। 19 जनवरी की बात है, 19 जनवरी 1990 की, जब रलिफ गलिफ चलिफ की बात करी थी कि या तो तुम छोड़ के चले जाओ, ठीक है, या तुम कन्वर्ट कर लो इस्लाम पे, या तुम्हें मार डालेंगे जान से। और अगर तुम जा रहे हो यहां से तो अपनी औरतों को पीछे छोड़ जाओ, अपनी बेटियों को, बहनों को, माओ को, बीवियों को छोड़ जाओ हमारे लिए पीछे। ये बात हुई, ऑन रिकॉर्ड है सर। आप किसी भी कश्मीरी पंडित से बात करेंगे और रलिफ गलिफ चलिफ की बात आपको बच्चा बता देगा सर आपको। मेरा कहने का मतलब है कि वहां पे इंटरनेट का इस्तेमाल करके आज की तारीख में, उस जमाने में तो इंटरनेट था नहीं सर, आज की तारीख में इंटरनेट का इस्तेमाल करके ताहिर साहब एक पॉपुलेशन को रेडिकलाइज करने की कोशिश करी है। इसलिए आप देखेंगे कि पिछले 20-25 सालों में बहुत ज्यादा ऐसा हो गया है कि कश्मीरी जो हैं वो कश्मीरी के वर्ड्स की जगह उर्दू के शब्द इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, उर्दू के लफ्ज, जबकि किसी कश्मीरी को उर्दू आती नहीं थी, उनका मतलब ही नहीं है कुछ। और कश्मीर में सरकारों ने बोल दिया कि हमें उर्दू पढ़ाएं, तो वहां पे बच्चों को उर्दू पढ़ाई जाती है। अरे कश्मीरी बच्चों को कश्मीरी पढ़ाओ। इन्होंने ऐसी एक बात बता दी कि जो उर्दू है वो मुसलमान की भाषा है, जो सच्चा मुसलमान है उर्दू बोलेगा। पाकिस्तान में भी तो यही करा था सर। जी, हालांकि ये तो आपकी स्टेट की लैंग्वेज है, यूपी से आई उर्दू तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बट इन्होंने ये बोल दिया कि नहीं, जो अगर सच्चा मुसलमान है वो उर्दू बोलेगा, सब कॉन्टिनेंट का। तो सबको उर्दू में लगा दिया, चाहे वो सिंधी बोलता हो, चाहे वो पंजाबी बोलता हो, चाहे यहाँ पे कश्मीरी बोलता हो, चाहे बंगाली बोलता हो, सबको उर्दू के पीछे। बंगाली इस झांसे में नहीं आए, दे आर अ वेरी इंटेलिजेंट पीपल। तो बंगाली फूल नहीं हुए, बाकी सब बेवकूफ बन गए, बंगाली बेवकूफ नहीं बने। उन्होंने तो अपना मुल्क ही अलग बना लिया सर, बांग्लादेश लैंग्वेज के चलते। तो ताहिर साहब, मेरा कहने का मतलब है कि इन्होंने रेडिकलाइज करा। इसलिए जब 370-35 से हटा था, सबसे पहले सरकार ने इंटरनेट बंद करा था, टेलीकॉम बंद करा था उन्होंने। क्यों बंद करा था? इसीलिए क्योंकि सारा का सारा प्लानिंग, सारा का सारा रेडिकलाइजेशन। आप कश्मीर में जाइए, आप देखिए जो लोगों के स्मार्टफोन है सर, स्मार्टफोन के अंदर क्या क्या रहता है कश्मीर में। कैंटोनमेंट के बाहर लड़के घूमते रहेंगे फिरन पहने हुए, हाथ में स्मार्टफोन होगा। जैसी कॉन्वॉय बाहर निकलती है, किस तरफ गई, कितने लोग गए, तकरीबन कितने लोग गए, फट से। आजकल ये बात बहुत कंट्रोल में आया है, आजकल बहुत कंट्रोल में आया है। क्यों? मैं उसके कारण भी बताता हूं आपको। एक बात शायद पता है नहीं पता है कि कश्मीर में कभी भी कश्मीरी मुसलमानों का राज नहीं रहा, कभी नहीं रहा सर। सबसे पहला जो कश्मीरी मुसलमान था जिसने कश्मीर पर राज करा सर, उसका नाम शेख अब्दुल्ला था, फारूक अब्दुल्ला का बाप। पहला मुस्लिम लीडर था, उसका नाम शामीर था सर। वो भी बाहर का था, वो भी कश्मीरी नहीं था। उसके बाद अफगान भी आए, मुगल भी आए सर, सिख भी आए। एंड में डोगरों का राज था वहां पे। जो कश्मीर का जम्मू कश्मीर, अर्सवाइल जम्मू कश्मीर स्टेट है, जो किंगडम था, वो डोगरों का बनाया हुआ है। वो मुगलों ने बनाया, वो डोगरों ने बनाया था सर। वो तिब्बत तक खींच के ले गए थे। तो मेरा कहने की, मैं आपको ये कहने की बात कर रहा हूं कि वहां पे एक चीज है, जो लोग इंडियन टेलीविजन पे, ताहिर साहब आपको बड़ा सरप्राइज होगा, जो लोग हुर्रियत का नाम लेते थे इंडियन टेलीविजन पे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर एम्बैरेसिंग हो जाता है, वो लोग रिपब्लिक टीवी या किसी और टीवी चैनल पे आके सर हुर्रियत का नाम लेते थे। गिलानी साहब के नाम के कसीदे पढ़ते थे वो लोग। जब से 370-35 से गया है, इनमें हवा निकल गई। अब ये भारत की बात करते हैं, अब ये विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग जो भारत के खिलाफ थे, बड़े मौका परस्त लोग हैं सर, ये मुनाफिक लोग हैं, बड़े हिपोक्रेट्स हैं। अब इनको पता लग गया। और यही एक आखिरी चीज एक और बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग। आपको एक बात पता है, 1974-75 में कश्मीर में चीफ मिनिस्टर बना, पहले प्राइम मिनिस्टर होता था। ये फारूक अब्दुल्ला के फादर जो थे, वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, शेख अब्दुल्ला। कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर था, वो चीफ मिनिस्टर बन गए। आपको पता है कश्मीर में पहला चेंज क्यों आया 70s में? कश्मीर को पहला चेंज तब आया जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई और 1971 में पाकिस्तान 2 लाख हुआ। कश्मीर में ये जो रेडिकल थिंकिंग थी, इसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया।
वही चीज हुई 370-35 में, क्योंकि इन लोगों ने बोल दिया था कश्मीर को, कश्मीरियों को, इन लोगों ने बोल दिया था कि हम लोग आ रहे हैं, हम गाजी हैं, हम फलाने हैं, हम ढेमके हैं, हम घोड़े पे आएंगे तलवार लेके और तुम्हें आजाद कर देंगे और लाल किले पे सब्ज परचम, यू नो ऑल दैट ड्रामा जो बकवास चलती है। और कुछ बेचारे कश्मीरी बेवकूफ भी बन गए, 1 और 2%, 98% तो बड़े सियाने हैं सर, अपने काम से मतलब रखते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं इन सब चीजों से, लेकिन 1-2% जो बेवकूफ थे वो बेवकूफ बन गए। वो वेट करते रहे घर के बाहर चौखट में कि कोई आएगा, ना गाजी आया, ना मुजाहिद आया, ना बाजवा आया, कोई तो आया नहीं सर वहां पे। अब दे बिकेम कंफ्यूज्ड कि ये तो हर समय कहते हैं आएंगे आएंगे। तो मैंने अपने कश्मीरी दोस्तों का, वो दोस्त बन गए सर पहले, जो बड़े एक जमाने में एंटी इंडिया बात करते थे, अब तो उनसे जाता हूं कश्मीर में, उनके साथ चाय कॉफी चलती है, तो वो कहते हैं यार कि पाकिस्तानियों ने धोखा दे दिया। मैंने बोला धोखा पाकिस्तानियों ने नहीं दिया, सिर्फ बेवकूफ को ही बेवकूफ बना। तुम अगर बेवकूफ हो 1%, कुछ अगर 100-500,000 लोग पूरे कश्मीर वैली में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पूरी कश्मीरी पॉपुलेशन तो बेवकूफ नहीं बनी, उनको पता था, लेकिन 100-500,000 लोग अगर बेवकूफ बने हैं कश्मीर में, तो उसी लायक थे कि उनको बेवकूफ बनाया जाए। पाकिस्तान ने उनका फायदा उठाया, किसी को पैसे देके, किसी को धमका के, किसी को ये बोल के कि साहब चिंता मत करो, ये बाजवा साहब आएंगे टैंक पे बैठ के, ठीक है, उसके पहले अपने कियानी साहब आएंगे टैंक पे बैठ के, कियानी साहब टैंक पे बैठ के तो ऑस्ट्रेलिया चले गए, ठीक है, रहील शरीफ सऊदी अरेबिया चले गए, मुशर्रफ साहब लंदन के फ्लैट में बैठे हैं, कश्मीर कोई नहीं आया सर, अभी तक कश्मीर कोई नहीं पहुंचा। इतने साल से जिहाद हो रहा है इनका, कश्मीर कोई नहीं पहुंचा। कश्मीर किसका? वही बेचारे कबाब बेचने वाले या फिर फल बेचने वाले के बेटे को पाकिस्तान में रेडिकलाइज करके बोला तू जाके मर, तू श्रीनगर में मर, ठीक है, तू कुपवाड़ा में मर, तू बांदीपुरा में मर, और मेरा बेटा जाएगा ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगा। इनका क्लियर कट है सिस्टम सर पाकिस्तानियों का। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर। आपने कहा कि शायद कोई हार्डली 1% होंगे जो बेवकूफ़ बन गए। मैं शायद अपनी ओपिनियन दूंगा कि बेवकूफ़ वो भी नहीं थे, वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में थे। जब उन्होंने देखा कि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट ही चेंज हो गए, तो उन्होंने तो उस तरफ जाना था जहाँ पे उनके स्टेक्स अब नहीं बन सकते थे, तो वो अब भारत की सरकार के गुन गाने लगे। ये बात तो होता है।